ओके। जीवन में आप यदि कुछ बनना चाहते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, आप उस चीज के प्रशिक्षण में आप इन्वॉल्व हो जाइए। आज के युग में प्रशिक्षण बोलते हैं और बीते हुए युग में लोग तपस्या बोलते थे। जब कोई सन्यासी अपनी तपस्या में लीन होता था तो उसके अंदर से परिवर्तन आता था, और जब उसके अंदर से परिवर्तन आता था उसका जीवन बदल जाता था। उसी तरह से आज उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं तरह तरह की एकेडमी चलती है। क्रिकेट की दुनिया में यदि किसी को महान क्रिकेटर बनना है तो वो पूरी तल्लीनता के साथ अपने उस क्रिकेटर की बनने के प्रशिक्षण में डूब जाता है। जब वो अपने क्रिकेटर बनने के प्रशिक्षण में डूब जाता है, सबसे ज्यादा पागलपन सोच के साथ, दीवानगी के साथ डूबता है, तो उसका व्यक्तित्व, उसके अंदर की शक्तियां दैवी शक्तियों में तब्दील होती है और वो एक दिन महान क्रिकेटर बनता है। आपको उदाहरण के लिए क्रिकेट की दुनिया में जो प्रशिक्षण को पूजना शुरू किए, बहुत सारे ऐसे देश में विदेश में ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर मिल जाएंगे जिन्होंने उसको, उस प्रशिक्षण के जो संघर्ष था, उस संघर्ष को उन्होंने पूजना सीखा और उसी संघर्ष के दम पर एक से महान क्रिकेटर निकले। ब्रायन लारा की आप बात कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात कर सकते हैं, या फिर आप क्या मैकग्रा की बात कर सकते हैं, टी20 की बात कर सकते हो, विराट कोहली की बात कर सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर सकते हो, या दुनिया में ऐसे एक से एक क्रिकेटर किसकी दम पर बने? प्रशिक्षण से। अब प्रशिक्षण में देखो बॉल और बैट का कमाल तो होता है, लेकिन जो गुरु होता है ना, गुरु का जो दाव होता है ना, गुरु का जो डिसिप्लिन होता है ना, गुरु का जो गाइड करने का जो ढंग होता है ना, गुरु का जो डर होता है ना, गुरु का जो सम्मान होता है ना, गुरु के द्वारा कराई गई जो तपस्या होती है ना, उससे एक महान खिलाड़ी बनता है। वरना नॉलेज सभी को होता है, नॉलेज हर किसी को होता है, लेकिन नॉलेज से सफलता नहीं मिलती है। जब आप उस प्रशिक्षण में अपनी पूरी शिद्दत के साथ डूब जाते हैं, तब आप उस फील्ड के महान नायक बनते हो। तब आप उस फील्ड के महान नायक बनते हो। उदाहरण के लिए मैं बात करूंगा, आज हमारे हिंदुस्तान में गरीब फैमिली में, मीडियम फैमिली में, रिच फैमिली में पढ़े लिख करके बहुत सारे भाई बहन निकलते हैं और तरह तरह की कंपनियों में जाकर के वो जॉब करना चाहते हैं, लेकिन कंपनियां उनको चपरासी की भी नौकरी देने से पहले 1000 बार सोचती है। उसके पीछे की वजह यह नहीं कि आप कोई काम कर नहीं सकते, उसके पीछे की वजह यह है कि आप पर भरोसा किया जाए तो कौन से गुणों पर भरोसा किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, पहले आप अपने आप को भरोसे के लायक बनाओ। पहले उस कंपनी को आप समझो, आप उस कंपनी के बनो, उस संस्था के आप बन जाओ, उस संस्था के प्रशिक्षण में डूब जाओ, क्योंकि प्रत्येक संस्था यदि किसी को महान प्लेयर बनाना चाहती है, महान लीडर बनाना चाहती है, तो वो प्रशिक्षण वेरी इंपॉर्टेंट। अपने प्रत्येक जूनियर को, प्रत्येक एम्प्लॉय को प्रशिक्षण का इंपॉर्टेंट बताती है, क्योंकि प्रशिक्षण से इंसान की पर्सनालिटी, प्रशिक्षण से इंसान की लीडरशिप, प्रशिक्षण से इंसान का टीम मैनेजमेंट, प्रशिक्षण से इंसान की पॉजिटिविटी, प्रशिक्षण से इंसान के कार्य करने का ढंग, प्रशिक्षण से इंसान का व्यवहार, प्रशिक्षण से इंसान की बोली भाषा, और प्रशिक्षण से इंसान जो कॉर्पोरेट जगत में उस कंपनी के जो महान लीडर होते हैं, उस कंपनी के जो महान नायक होते हैं, उन लोगों की तरह बनने की प्रेरणा पैदा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ कि मुझे सेल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे मार्केटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे लीडरशिप के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे विजुअलाइजेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, अफर्मेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे डोर टू डोर सेल्स और मार्केटिंग का ट्रेनिंग देने और लेने के बारे में कोई आइडिया नहीं था, एक बेरोजगार भाई को रोजगार पर कैसे बनाया जाता मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था, स्टार्टअप को कैसे ग्रोथ देने वाला बनना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था, एक बिजनेस को कैसे डेवलप करना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था आइडिया। पढ़ाई किए हुए थे शायद उसी तरह से जिस तरह से आपने स्कूलों में पढ़ाई किया, पढ़ाई किए हुए थे शायद उसी तरह जिस तरह से आपने कॉलेज में पढ़ाई किया, लेकिन इसके बाद यहां मेरी सफलता का सिर्फ एक ही राज है कि मेरे गुरु ने एक ही बात बोला, क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो? क्या आप मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हो?
त्याग और तपस्या, समर्पण, लगन, ईमानदारी का परिचय दे सकते हो। यदि आप इन चीजों का परिचय दे सकते हो तो बिना सफाई दिए हुए आप अपने समर्पण का परिचय दो। बाकी मुझे जो आपको बनाना होगा मैं आपको